गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के गोयल सर और फिर से एक बार स्वागत है आपको मेरे चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पर उसको पढ़ाया जाता है। और जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ लोग इसको सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको सिंटेक्स भी कहा जाता है। कुछ लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंटेक्स कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डील करेंगे, बात करेंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्या होता है सिंटेक्स। कुछ लोग इसको कॉमन ईरर के भी नाम से जाना जाता है, वर्ब ऑफ कॉमन ईरर। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में 2 मिनट डिस्कस करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है इससे ये पता चलता है कि कौन सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री कर रहा है, एग्रीमेंट बना रहा है। यानी एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ सहमत है। सब्जेक्ट 2 तरह से होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सेम टू सेम वर्ब भी 2 तरह से होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो मैं आपको सिंपल तरीके से मैं बात करूं तो सिंपल तरीका इसका ये है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है और जो सब्जेक्ट प्लूरल में होता है उसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। आइए हम ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पर आएंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके 12th की जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड की या CBSE बोर्ड की, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ साथ अगर आप कहीं पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही नेसेसरी है। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है, आपको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो उससे पहले मैं 2-3 टॉपिक के बारे में बात करूं। देखिए, जब कहा जाता है कि जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो, एंड से जब 2 नाउन, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 नाउन लिया, एक लिया राम एंड मोहन। कह रहा है कि जब 2 नाउन एंड से जोड़ा गया हो तो इसके साथ वर्ब जो होता है प्लूरल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लूरल का। थोड़ी सी मैं बात करूं वर्ब के बारे में। मैं ज़्यादा वर्ब के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूं चूँकि ये कुछ और अलग चैप्टर है। तो जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है और जिस वर्ब के अंत में एस और ईएस नहीं लगा रहता है वो प्लूरल होता है। तो जब 2 नाउन एंड से जोड़ा गया हो तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया कि राम एंड मोहन डैश गोइंग टू पटना। राम एंड मोहन डैश गोइंग टू पटना, और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा इज और आर। तो ये तो सिंपल तरीका है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर आर होगा, यही होगा, आर का यूज होगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जब 2 नाउन एंड से जुड़ा रहता है, जब 2 नाउन की कंबाइन एंड से होता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। और प्लूरल की पहचान होती है कि उसके अंत में ना एस होगा ना ई एस होगा। अब देखिए, इसके अंत में ना एस है ना ई एस है, इसका मतलब ये प्लूरल है। ईज के अंत में एस है, इसका मतलब ये सिंगुलर है।
उसी तरह से जब दो नाउन और से जुटा रहे, जैसे मैंने कह दिया कि राम और मोहन डैश गोइंग टू पटना, ऑप्शन यही सेम दे दिया इज और आर, राम और मोहन गोइंग टू पटना। अब जब दो नाउन और से जुटा रहे, और से कंबाइन हो जब दो नाउन, तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जब दो नाउन को और से जोड़ दिया गया हो तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो सिंगुलर होता है, और यहाँ पर इज जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का। आशा करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा कि जब दो नाउन एंड से जोड़ेगा तो उसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे, और जब दो नाउन और से जोड़ेगा ओ आर से तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अगर आप वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं वर्ब पर चैप्टर बनाकर आपका वर्ब जो होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगी वर्ब के रिलेटेड, सारा का सारा प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिएगा, आर्टिकल देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट, और दोनों के मिलाकर आर्टिकल का जो ग्रुप बनते हैं तीन होते हैं। एक होता है ए एन और द, ए एन और द। तो ये तीन आर्टिकल होते हैं। मैं आर्टिकल पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि द को दी कब पढ़ा जाता है, द कब पढ़ा जाता है। अगर आप जानते हैं कि द को दी कब पढ़ा जाता है और दी को द कब पढ़ा जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं आपसे बात करूँगा जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो। मेरी कंसेप्ट को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यही आपका जो है, यही आपका नियम है, रूल है, और यही आपको क्या करेगा कि इस वीडियो को और इस टॉपिक को समझने में बहुत आपको यूजफुल होगा। आप मेरी सिर्फ बातों को सुनिए। जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग किया गया हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द में से किसी एक का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर का। किंतु जब दोनों नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन के पहले, एक नाउन के पहले नहीं, दोनों नाउन के पहले, फर्स्ट वाला नाउन के पहले और सेकेंड वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगाया गया हो तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल का प्रयोग होगा। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, कह देगा क्या कि द डॉक्टर एंड एक्टर स्पीकिंग इंग्लिश, और यहाँ पर है वाज और यहाँ पर है वर। दूसरा सेंटेंस में दे दूँ, द डॉक्टर एंड एन एक्टर डैश स्पीकिंग इंग्लिश, और ऑप्शन दे दूँ यहाँ भी वाज और वर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डॉक्टर और एक्टर ये भी नाउन है। आप लोग पढ़े होंगे नाउन के कई टाइप्स होते हैं, उसी टाइप में से ये भी एक नाउन है। तो जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो एक्टर के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पहले एक आर्टिकल है। तो जब दो नाउन एंड से जोड़ दिया गया हो और दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा, वाज होगा। किंतु जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन के पहले, एक के नहीं दोनों के पहले, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, जैसे एक्टर के पहले एन एक आर्टिकल है, डॉक्टर के पहले द ये भी एक आर्टिकल है। जब दो नाउन एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब जो होगा प्लूरल का प्रयोग होगा। कहते यहाँ पर हो जाएगा वर। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा दो टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ। आप इसके रिलेटेड आप 5 सेंटेंस बनाओ अपने कॉपी में और मुझे कमेंट करके
नीचे दो, कमेंट में दो, और मैं देखूंगा कि उस 5 सेंटेंस में कितना सेंटेंस आपका सही है, कितना गलत है। मुझे तो उम्मीद है कि अगर जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझाया हूँ, तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर मैं इस टॉपिक को डील करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो के देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। तो मैं 12th के लिए बताया हूं, 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और कोरोना की महामारी चल रही है, जिसमें कोचिंग, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह सारा चीज़ बंद है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए और आप अपने इंग्लिश की तैयारी एक अच्छी तरीके से कर सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और एक बात और कि जो बिहार बोर्ड 12th का जो रेनबो पार्ट 2 का बुक है, रेनबो पार्ट 2, उसमें जितनी भी पोएम है, उस पोएम का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ मैं बना लिया हूँ। और अब जो भी जितने भी पोएम है, 10 चैप्टर, 9-10 चैप्टर हैं, उस सारे चैप्टर का जो समरी होता है, समरी भी मैं बना चुका हूँ, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका मैं डील कर चुका हूँ। अभी प्रोज का जो कहानी है, उस कहानी का मैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाया हूँ, ना उसका समरी बना पाया हूँ। अभी टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आप जिसको भी चाहिए कि नहीं मुझे ज़रूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत है या समरी की ज़रूरत है, तो आप मेरा दिए गए स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9523845400, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करके आप हमसे ले सकते हैं। डेट्स ऑल, ओके बाय।